नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कर्नाटक के चुनाव में अब मुश्किल से 4 दिन बचे हैं और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव जितने नजदीक आते जाते हैं, बीजेपी का ध्रुवीकरण वाला एजेंडा और भी ज्यादा तेज होता जाता है। पहले कर्नाटक में पीएम मोदी ने बजरंगबली के नारे लगवाए और बजरंग दल को बैन करने की बात को उन्होंने बजरंगबली की तरफ मोड़ दिया। और अब मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी को लेकर एक बेहद अजीबोगरीब बयान दे रही हैं। स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, पहले वो सुनिए। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो जब उनकी सर्वे सर्वा मुखिया ही मूर्ति पूजन के विरोध में है, मंदिर के विरोध में है, तो क्या डीके शिव कुमार ऐसा वादा कर सकते हैं? तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि मैं डीके शिव कुमार से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, इसलिए वो हनुमान मंदिर बनाने को लेकर झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। क्या उन्हें प्रियंका गांधी के बारे में पता है? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने अमेठी में श्रीमती वाड्रा को सड़क पर नमाज पढ़ते देखा था। अब सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक तो नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। तो अब उनके इसी बयान को लेकर निशाने पर लेते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भड़क गईं और कई तीखे सवाल पूछ लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कर्नाटका पहुंची और कर्नाटका पहुंचते ही उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में, जैसे वो लगातार झूठ बोलती है, हैबिचुअल लायर, फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन कर्नाटका पहुंचने पर आपसे सवाल बड़े तीखे और बड़े वाजिब हैं। सवाल आपसे यह है कि अपनी 40% कमीशन की सरकार पर क्या बोलिएगा। आज अखबारों में पूरा रेट कार्ड छपा है आपकी सरकार का, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के सिपाही तक भर्ती में कितना पैसा लिया जाता है, कितना कमीशन है, उस पर मुंह कब खोलिएगा? आप चुप्पी कब तोड़िएगा? जो कर्नाटका में आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है, जो कर्नाटका में बेरोजगारी का आतंक मचा रखा है, जो कर्नाटका में भाजपा की 40% सरकार ने महंगाई का आतंक मचा रखा है, उन विषयों पर आप कब बोलिएगा और कब तक आप मुद्दों से भटकाने का प्रयास करिएगा? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की महिला बाल विकास मंत्री जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोलती और गला तब फाड़ती है, मुंह तब खोलती है जब राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ कुछ बोलना होता है। आप लाख कोशिशें कर लीजिए स्मृति जी, कर्नाटक ने मन बना लिया है, आपकी 40% कमीशन खोरी सरकार को कर्नाटक निकाल बाहर करेगा और कांग्रेस को विजयी बनाएगा। लेकिन आप पर तरस आता है कि आपकी राजनीति और आपका वजूद सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ बोलने पर है, पर मुद्दों से हम आपको भटकाने नहीं देंगे। ये चुनाव 40% कमीशन खोरी पर अपनी चुप्पी तोड़िए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आतंक पर आपको बोलना ही पड़ेगा। आपके लगातार जो झूठ है उनका पर्दाफाश हो चुका है। यहाँ पर आकर कर्नाटका की बात कीजिए। तो अब स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी की नमाज पढ़ने वाला दावा तो कर दिया है, लेकिन उन्होंने इसकी कोई तस्वीर या वीडियो बतौर सबूत साझा नहीं किया है। वहीं उनके दावे पर अभी से सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठने लगे हैं। कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनमें प्रियंका गांधी को मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन उसमें वो नमाज पढ़ती नहीं बल्कि दुआ करती दिख रही हैं। और इसी तरह के वीडियो और तस्वीरें कई सारे पीएम मोदी की भी हैं जिनमें वो बहादुर शाह जफर की मजार पर दुआ मांगे जाते वक्त मौजूद दिख रहे हैं। यही नहीं, बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी दाऊद बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में भी जा चुके हैं और उनको अलग अलग मौकों पर उनकी भेंट भी स्वीकार कर चुके हैं। वहीं एक तस्वीर स्मृति ईरानी और पीएम मोदी की है जिसमें वो अजमेर शरीफ के लिए चादर भेंट करते दिख रहे हैं। अब एक सवाल ये भी बनता है कि क्या नमाज पढ़ लेने से कोई हिंदू या मुसलमान बन जाएगा, या पूजा करने से मुसलमान या हिंदू कहलाएगा? इस पर एक राय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की भी है, वो भी सुनिए। इसमें वो दावा कर रहे हैं कि वो खुद रोज सुबह पूजा करने के साथ साथ कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान हो गए हैं। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है,
तो बैठे बैठे याद आ गया, तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है, तभी ऐसा बढ़िया माहौल बनता है। अब इन सब के आगे हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ये उनके ही नेताओं और मंत्रियों के बयानों से साफ पता चलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।